वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। फिल्म का नाम है लेवल 16 जो 2018 में रिलीज हुई और इसे डायरेक्ट किया डेनिश्का एस्टरजी ने। इस कहानी में जवान लड़कियों पर रूल्स थोपकर उनकी स्किन ट्रांसप्लांट करने की साजिशें चल रही थी, जो हमें एक खतरनाक मेंटालिटी से मिलाता है। एक बोर्डिंग स्कूल के 10वें फ्लोर पर कुछ लड़कियों को रखा जाता है। लड़कियों को ऐसी जगह रखा गया था जहां पर खिड़कियां भी नहीं है। सोने से पहले इन सबको एक लाइन में खड़ा होना पड़ता था और कैमरा के सामने आकर फेस क्रीम लगानी पड़ती थी। कैमरा के पीछे छिपे चेहरे इनकी डिसिप्लिन को एनालाइज करते थे। उस वक्त सोफिया नाम की एक लड़की के हाथ से फेस क्रीम का डिब्बा गिर जाता है और उसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। तब विवियन नाम की लड़की उसकी हेल्प करने जाती है। दरअसल विवियन को कैमरा के सामने आकर फेस क्रीम लगानी थी, पर उसने डिसिप्लिन बिगाड़ दिया। इसीलिए अलार्म बजता है और गार्ड आकर उसे ले जाता है। यह देखने के बाद सोफिया को काफी गिल्टी फील होता है। कुछ साल बाद हम देखते हैं कि लड़कियां बड़ी हो चुकी है और अभी तक उन्होंने सारे प्रोटोकॉल्स अच्छी तरह से निभाए हैं। उनके स्कूल का यह आखिरी साल है। तभी वहां पर उनसे मिलने स्कूल हेडमिस्ट्रेस मिस ब्रिक्सल आती है और उन्हें बताती है कि अभी से सब लोग अलग अलग कमरों में रहोगे। विवियन, एवर और रीटा को रोज हॉल भेजा जाता है, जहां पर बेड और कमरे बड़े हैं। वहां जाने के बाद विवियन देखती है सोफिया भी वहीं पर है। उसे पुरानी बातें याद आती है। उसे इग्नोर करते हुए विवियन काफी डोमिनेटिंग बिहेव करती है। सोफिया उससे बात करने की कोशिश करती है, पर वो उसकी बात को इग्नोर करती है। अगले दिन मिस ब्रिक्सल सब लड़कियों को न्यू ड्रेसेस देती है क्योंकि वो सब लेवल 16 तक पहुंची थी। सब लड़कियां खुश होती है। उस रात जब विवियन कुछ विटामिन खाती है, तब सेफ्टी को ध्यान रखते हुए सोफिया उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो उसकी बात नहीं मानती। पर ब्रश करने के बाद विवियन सारे विटामिन की गोलियां थूक देती है। रात को सब सो जाने के बाद विवियन और सोफिया एक दूसरे से बात करते हैं। सोफिया विवियन को बताती है कि वो विटामिन की गोलियां नहीं थी, बल्कि नींद की गोलियां थी। जब गार्ड यहाँ पर आएगा तब तुम सोने का नाटक करना। उसके बाद गार्ड विवियन और ओलिविया को उठा ले जाता है। दोनों को बंद कमरे में रखने के बाद विवियन ओलिविया को उठाने की कोशिश करती है, पर वो उठ नहीं पाती। उसके बाद उस कमरे में मिस ब्रिक्सल एक कपल को लेकर आती है और दोनों लड़कियों में से किसी एक को चुनने के लिए कहती है। वो लोग ओलिविया को चुनते हैं। फिर गार्ड विवियन को कमरे में ले जाता है और उसके बाद रीटा को ले जाता है। सोफिया विवियन से मिलने आती है और उसे पूछती है, तुम ठीक हो? विवियन बताती है कि मैं ठीक हूँ, पर वो लोग हमें अडॉप्ट करने नहीं बल्कि खरीदने आए हैं। फिर सोफिया वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, पर कोई ठोस प्लान न होने के कारण विवियन उसे रोकती है। फिर सब सो जाने के बाद विवियन बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, पर दरवाजा खोलने के लिए कीकार्ड की जरूरत थी जो उनके पास नहीं था। तभी वहां पर मिस ब्रिक्सल फोन पर एलेक्स नाम के एग्जीक्यूटिव से इस ऑपरेशन के बारे में बात करती है और उसकी बातें विवियन सुन लेती है और किसी को पता चलने से पहले अपने कमरे में जाकर सो जाती है। दूसरे दिन सोफिया और विवियन मिलकर प्लान बनाने की कोशिश करते हैं, पर अभी उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उसके बाद वो दोनों डॉक्टर मायरो से मिलते हैं जो उनकी हेल्थ चेकअप के लिए आते हैं। वो विवियन को बताते हैं कि बिल्डिंग में फ्लू फैला हुआ है, तुम लोगों को इसके लिए वैक्सीन लेना चाहिए। उसी रात सब लड़कियों को ब्लैक और व्हाइट मूवी दिखाई जाती है, जो उन्होंने कई बार देखी थी। उन्हें सारे डायलॉग्स याद थे, पर फिर भी सब लोग एंजॉय कर रहे थे। दूसरी ओर विवियन और सोफिया की प्लानिंग चल रही थी। दोनों कीकार्ड चुराने का प्लान बनाते हैं। दूसरे दिन विवियन डॉक्टर मायरो से मिलने जाती है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप के बारे में मिस ब्रिक्सल को पता नहीं चलना चाहिए। विवियन उन्हें कहती है कि हमें नई मूवी देखनी है, आप हमारे लिए बात कीजिए। उसके बाद फ्री टाइम में सब लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर वेरोनिका नाम की लड़की काफी बीमार होती है, वॉमिट करती है। विवियन के साथ सब लोग अपने हाथ चेक करते हैं क्योंकि वैक्सीन की वजह से सबको रैशेज आ गए थे। तभी सोफिया विवियन को बताती है कि गार्ड रात को आकर अंधेरे में लड़कियों का फायदा उठाने की कोशिश करता है। विवियन के रिएक्ट करने से पहले अलार्म बजता है क्योंकि उनका फ्री टाइम खत्म हो गया था। फिर से सब लोग इकट्ठा हो गए टीवी देखने के लिए। तब अचानक से मूवी चेंज होती है। विवियन को समझ आता है कि यह सब डॉक्टर मायरो ने किया है। दूसरे दिन विवियन डॉक्टर मायरो से चेकअप करवाने जाती है और डॉक्टर के सामने बोर्डिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में परेशानी जताती है। वो विवियन से कहते हैं कि तुम जब तक यहाँ पर हो तुम्हें डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। डॉक्टर उसे शांत करने के लिए एक इंजेक्शन लगाते हैं। उसके बाद विवियन को सब ब्लर दिखने लगता है। वो बाद में सोफिया को बताती है कि मेरा सिर काफी भारी हो रहा है। सोफिया फिर उसके सामने भाग जाने का प्लान दोहराती है। तब विवियन उससे हाशली बात करती है और फिर बाकी लड़कियां उनकी तरफ देखने लगती है।
उसमें से एवा नाम की लड़की मिस ब्रिक्सल को कॉल करके विवियन के बिहेवियर के बारे में बताती है। दूसरे दिन मिस ब्रिक्सल वहां पर आकर विवियन को बाहर ले जाती है, उसे एक बंद केज के अंदर डालती है। विवियन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो किसी तरह खुद को शांत करने की कोशिश करती है। उसी रात गार्ड लड़कियों के कमरे में आकर एक लड़की का फायदा उठाने की कोशिश करता है। तब सोफिया उसे रोकती है, फिर वहां से भागने की कोशिश करती है पर गार्ड उसे पकड़ लेता है। फिर सोफिया वहां की एक भारी चीज उठाकर गार्ड के सिर पर मारती है और उसके पास का कीकार्ड लेकर विवियन को छुड़ाने जाती है, पर तब अलार्म बजता है और सोफिया भागकर अपने कमरे में जाती है। दूसरी सुबह मिस ब्रिक्सल विवियन को लेक्चर रूम लेकर जाती है जहां पर सारी लड़कियों को बुलाया गया था। मिस ब्रिक्सल कहती है कि सोफिया ने कोई वैल्यूएबल चीज ही चुराई है और वो हमें मिलनी चाहिए। तब डॉक्टर मायरो गार्ड से वेरोनिका को ले जाने के लिए कहकर आगे कहते हैं, जब तक चुराई चीज नहीं मिलेगी तब तक वेरोनिका को सजा मिलती रहेगी। उसके बाद मिस ब्रिक्सल कहती है कि आप लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपकी हेल्थ भी मॉनिटर की जाएगी। रात को नींद न आने की वजह से विवियन का ध्यान सोफिया के सिर की तरफ जाता है, जहां पर वहां कीकार्ड फंसा था। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर एक्सेस चेंज करने की वजह से खोल नहीं पाती। फिर वो दरवाजे को अनस्क्रू करके खोलती है और बाहर निकलती है। तभी उसे मिस ब्रिक्सल के ऑफिस से आवाज आती है। वहाँ ब्रिक्सल इंजेक्शन तैयार कर रही थी ताकि वर्स्ट कंडीशन में वो अपनी जान बचा सके। विवियन वहाँ पर आती है और सोफिया के बारे में पूछती है, पर ब्रिक्सल उसे डराने की कोशिश करती है, इसीलिए विवियन उस पर अटैक करती है। उसके सिर पर लैंप मारती है और उसे इंजेक्शन लगवाती है, जिसकी वजह से ब्रिक्सल बेहोश होती है। विवियन वहाँ से निकलकर नीचे की तरफ जाती है और सोफिया को ढूंढने की कोशिश करती है। जैसे ही उसे सोफिया दिखती है वो उसे छुड़ाती है। एक दूसरे से मिलने के बाद उनकी नज़र बेड पर रखी हुई बैग्स पर जाती है। दोनों बैग्स की तरफ जाकर देखते हैं। पहले तो अंधेरे में कुछ समझ नहीं आता, पर अंदाजा लगाकर उन्हें पता चलता है कि उस पर रीटर का नाम लिखा है। बैग खोलने के बाद दोनों हैरान होते हैं क्योंकि रीटर की पूरी स्किन निकाली गई थी। दोनों घबरा जाती है, बोर्डिंग से भागने के लिए दौड़ती है, पर सोफिया को बाकी लड़कियों की जान बचानी थी, पर विवियन को उसी वक्त भागना था। दोनों में थोड़ा सा झगड़ा होता है और फिर विवियन भी सोफिया की बात से अग्री करती है। सोफिया कहती है कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को हमारे साइड करना होगा। सोफिया हिम्मत करके लेक्चर हॉल जाती है जहां बाकी लड़कियां बैठी थी। वो उनसे कहती है कि मुझे मिस ब्रिक्सल ने भेजा है। तो दूसरी तरफ विवियन बोर्डिंग की रियलिटी जानने की कोशिश करती है। धीरे धीरे वो अथॉरिटीज के रूम पहुंचती है। तभी उसे एक स्टाफ मेंबर देख लेता है, पर वो किसी तरह उसे चकमा देती है। वहां पर मौजूद टीवी को ऑन करती है और फिर उसे सच्चाई का पता चलता है। उस बोर्डिंग में जवान लड़कियों की स्किन निकालने का गंदा काम चल रहा था। विवियन को गहरा सदमा लगता है क्योंकि स्कूल के नाम पर यह लोग जवान लड़कियों की जान ले रहे थे। सोफिया सारी लड़कियों को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी, पर सब लोग उस पर डाउट ले रहे थे। फिर विवियन वहां पर ब्रिक्सल को लेकर आती है और सबको बताती है कि यह एक बोर्डिंग स्कूल नहीं है, यहाँ पर स्किन निकालने का गंदा काम हो रहा है और जानवरों से सबकी तुलना करती है। तब ब्रिक्सल कहती है कि मैं तुम सबको हेल्प नहीं कर सकती, अब देर हो चुकी है। सारी लड़कियां ब्रिक्सल की गर्दन पर निशान देखकर समझ जाती है कि उसकी सर्जरी की गई थी। फिर सारी लड़कियों के साथ विवियन और सोफिया ब्रिक्सल को केज में डालती है। फिर उन्हें वहां से बाहर जाने का रास्ता मिलता है और सारी लड़कियां बाहर निकलती है। फिर गार्ड सबको रोकने की कोशिश करता है। गार्ड सोफिया को रोकता है, पर किसी तरह विवियन उसे बचाती है। सब लड़कियां भागती है, पर पहले से ज्यादा गार्ड्स उनका पीछा करते हैं। विवियन और सोफिया एक जगह छुप जाते हैं। अभी वहां पर डॉक्टर मायरो आते हैं। विवियन उनके सामने आती है। डॉक्टर कहते हैं कि बाकी लड़कियों को बेच दिया गया, तुम सब लकी हो क्योंकि तुम सब बच गए। विवियन स्माइल करती है और अपना फेस कट करती है ताकि किसी का फायदा ना हो और उसे कोई बेच ना सके। फिर गार्ड्स आकर डॉक्टर को ले जाते हैं। दूसरी सुबह विमेन पुलिस ऑफिसर वहां पर आके सब लड़कियों को छुड़ाती है। पहली बार सोफिया और विवियन ने सूरज की रोशनी देखी थी। वो दोनों भी काफी खुश होती हैं और आगे भी अपनी दोस्ती निभाने का वादा करती हैं। कहानी का अंत अच्छा और सही हो तो कितना अच्छा लगता है ना। आपके हिसाब से ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? आपकी राय हमें बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। वीडियो को शेयर और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।